नमस्कार मित्रों, स्टडी विथ संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 20 मई। 20 मई के करंट अफेयर रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे एंड तक बने रहे। पहला क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मतलब इंटरनेशनल बी डे किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 20 मई को 1734 में पायोनियर मतलब जो प्रमुख होता है, जो सुप्रीम, जैसे कि बहुत प्रख्यात, बहुत जानकार, जो पायोनियर ऑफ बी कीपिंग मतलब जो मधुमक्खी का पालन करता है, वो एंटोन जेंसा का जन्म हुआ था, जो सबसे पायोनियर थे उस समय। इसके कारण उसको जन्मदिन पे 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम को परागण करता, जैसे परागण होता है, जैसे कि एक फूल से दूसरे फूल में जो परागण होता है, या फूल से अंदर फूल को परागण को जो फर्टिलाइजेशन करने का काम करता है, वो मधुमक्खियाँ भी इसका निभाती है। इसके कारण और शहद निर्माण, जो हम शहद होता है, जो एक रॉयल जेली भी कहते हैं इसको, जो इसको फ्रुक्टोज, जिसमें शर्करा होती है वो फ्रुक्टोज शर्करा होती है, इसके उत्पादन में भी अहम भूमिका निभाने के कारण मनाया जाता है। और मधुमक्खी के अध्ययन को मेलेटोलॉजी कहते हैं, और मधुमक्खी पालन का अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। जो मधुमक्खी जो पालन करते हैं, इस प्रक्रिया जो इसका अध्ययन है, इसको एपीकल्चर। अब जो मधुमक्खी होती है, इसका अध्ययन, इसकी जैसे कि कितना इसका पैर है, कितना इसका पाँख है, वे विंग है, इसका अध्ययन को कहते हैं मेलिटोलॉजी। तो अब मई के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है, जो 1998 में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है अवर नर्सेस अवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना हुई थी 1865 में। और 18 मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो ये है मई के इम्पोर्टेंट डे। तो हम इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को, सभी को, आप जहाँ भी जो आप पढ़ाई का ग्रुप हो वहाँ आप भेज सकते हो। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इटालियन ओपन 2024 का विमेंस सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में इटालियन ओपन 2024 का फाइनल हुआ है, जिसमें इगा स्विएटेक ने इटालियन ओपन 2024 जीत लिया है। किसको हराया है? तो वो हराया है आयरना सबालेंका को हराया है। तो इगा स्विएटेक ने हराया है। तो किस देश से है वो? तो वो पोलैंड देश की है। और इसने हाल ही में मैड्रिड ओपन भी जीता है, जिसमें दोनों, इगा स्विएटेक ने ही आयरना सबालेंका को हराया था मैड्रिड ओपन में भी इसको। और विश्व में टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे वो इगा स्विएटेक है, ये आपको याद रखना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कहाँ ONDC मतलब ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया है? मतलब किस जगह पे ONDC स्टार्टअप महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन दिल्ली में किया गया है,
जिसको स्टार्टअप इंडिया पहल, जो स्टार्टअप इंडिया पहल है हमारी, वो और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये दोनों मिलके ONDC स्टार्टअप महोत्सव शुरू किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया है आयोजन? तो DPIIT मंत्रालय के द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशनल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड के द्वारा किया गया है। और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया दिवस भी मनाया जाता है, स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी को। और 16 जनवरी 2016 से स्टार्टअप इंडिया पहल को लॉन्च किया गया था। और ONDC हाल में लॉन्च किया गया था, 2 साल पहले शायद, आप देख लेना, ONDC लगभग 1 का 2 साल पहले लॉन्च किया गया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है ONDC स्टार्टअप महोत्सव, देख सकते हो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हाल ही में रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी आयोजित की वो मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित की गई, जो भारत और मंगोलिया दोनों के देश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने, इसके लिए उलान बटार में दोनों ने ये वर्किंग कमेटी बैठक की है, जिसको जॉइंट वर्किंग ग्रुप कमेटी कहते हैं, जो 12वीं नंबर की है ये बैठक, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हाल ही में जिसके THE कहते हैं, तो हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 हाल ही में जारी की गई। इसमें फर्स्ट रैंक पे है वो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, जो सिंगापुर की है। और सेकंड रैंक पे पेरिस साइंस यूनिवर्सिटी है, जो पेरिस में है। और थर्ड रैंक पे हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो हांगकांग में है। और हमारे इंडिया की 81 रैंक पे है, जो हमारे लिए इंडिया में फर्स्ट रैंक पे है, वो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है। और 96 रैंक पे अन्ना यूनिवर्सिटी है, वो चेन्नई की है, ये आपको याद रखना है। ये है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 यंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है? तो हाल ही में HDFC बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले किया है लॉन्च। तो ये HDFC बैंक ने किया है। तो HDFC बैंक के बारे में जानते हैं। HDFC बैंक की स्थापना हुई थी 1994, मतलब 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसका चेयरमैन है वो अतनु चक्रवर्ती है। और इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशिधर जगदीशन है। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरुआत की है? तो हाल ही में जो उत्तराखंड के जो पुलिस है उसने केदारनाथ धाम है, जो हाल में केदारनाथ के जो कपाट मतलब जो दरवाजे हाल में दर्शन के लिए वो खुल गए हैं। इसके कारण वहाँ की यात्रा को अच्छी तरह से मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है, क्योंकि वहाँ स्वच्छता और सभी को अच्छे तरह से मैनेजमेंट करने के लिए ये वहाँ की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है। और हाल ही में एक उत्तराखंड सरकार द्वारा पेरोल लाओ पैसा पाओ वो भी अभियान लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो जंगल में आग लगी हो वहाँ से आग लगने के कारण वहाँ पहले से इसको जो भी हो चीड़ के पत्ते हो जो सूखे गए हो, जो सूखे पत्ते हो, इसको ला के इसको जो पेरोल सेंटर होगा वहाँ देने के कारण वो 1 किलो के 50 रुपये देंगे। इसके कारण वहाँ के जो युवा है, जो ग्रामीण युवा है, इसको ये अभियान लॉन्च किया है। और वहाँ जो वायुसेना है हमारी इंडियन एयरफोर्स ने जो आग लगी इसको बुझाने के लिए बम्पी बकेट भी अभियान ऑपरेशन लॉन्च किया था।
तो ये उत्तराखंड ने किया है। तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। ये है उत्तराखंड, आप देख सकते हो, जो चीन की बॉर्डर के साथ टच कर रहा है, जो नेपाल के साथ लिम्पियाधुरा है, लिपुलेख है, जो चर्चा में था। दोनों बीच के कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब बहुत इसके डिस्प्यूट था। तो देहरादून की राजधानी है वो, सॉरी, उत्तराखंड की राजधानी वो देहरादून है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर है वो गुरमीत सिंह है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने न्यू कैलिडोनिया के प्रशांत द्वीप समूह पर आपातकाल घोषित किया है? तो हाल ही में फ्रांस ने न्यू कैलिडोनिया के प्रशांत द्वीप, जो प्रशांत सागर है, इसमें एक न्यू कैलिडोनिया द्वीप है, इस पर आपातकाल घोषित किया है। क्योंकि जो फ्रांस है, इसका फ्रांस ओवरसीज टेरिटरी है। जैसे वो कॉलोनी नहीं कहते, क्योंकि कॉलोनी कहते हैं तो फिर इंटरनेशनल लॉ इस पर इससे लागू हो जाता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट के कारण भी वो आ जाता है। इसके कारण वो फ्रेंच है, फ्रेंच लोग ने वहाँ फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी किया है, सो इसके अंडर आता है न्यू कैलिडोनिया। तो मैं पहले आपको लोकेशन बताता हूँ। ये है ऑस्ट्रेलिया और ये न्यू कैलिडोनिया, आप देख सकते हो, छोटा सा द्वीप है न्यूजीलैंड के ऊपर। क्योंकि हाल में जो फ्रांस है, वहाँ जो फ्रांस के ओवरसीज टेरिटरी, क्योंकि वो कोई भी यूरोपियन व्यक्ति आ सकता है। और वहाँ ऐसा था पहले 1998 से पहले जो व्यक्ति है वहीं वो अपने वोट कर सकता था। तो बहुत कम लोग थे जो वोट कर सकते थे। इसके कारण जो आने वाली जनरेशन है उसके वो अपनी लोकशाही बनाने के लिए वहाँ राइट हुए हैं। इसके कारण फ्रांस ने वह आपातकाल घोषित कर दिया है। तो इसकी न्यू कैलेडोनिया की राजधानी है वो नोमिया है और करेंसी है वो फ्रैंक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने पेश किया है? तो हाल ही में जापान ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया। क्योंकि जो 5G है, 5G से जो स्पीड आती उससे 20 गुना ज़्यादा स्पीड 6G में आती है। ये जापान ने फर्स्ट किया है। जो एक डिवाइस है वैसा लॉन्च किया जो 6G चलता है। तो ये जापान ने किया है। तो ये जापान के बारे में जानते हैं। ये है जापान, आप देख सकते हो, बड़ा द्वीप है। जापान की कैपिटल है वो टोक्यो है। वहाँ की करेंसी है वो येन है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो फूमियो किशिदा है। तो वहाँ 4 द्वीप मोस्ट ऑफली है, जो एक होन्शु है, क्यूशु है, वैसे वैसे द्वीप है। ऐसे टोक्यो इसकी कैपिटल है। तो 18 मई, जो मैंने आपको कल के लास्ट में मैंने पढ़ाया था, इसका क्वेश्चन जानेंगे। हाल ही में सोनाई रुपये वन्यजीव अभयारण्य चर्चा में है, वह किस राज्य में है? तो वो असम राज्य में है, सोनाई रुपये वन्यजीव अभयारण्य। क्योंकि हाल में जो असम में ये अभयारण्य है जो सोनितपुर जिले में है, वहाँ के जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल होता है, इसके कारण चर्चा में है। अब आज का क्वेश्चन जानते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जिसने हाल में रिवाइज करके इंडिया की ग्रोथ रेट को बढ़ा दिया है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।